अस्सलाम वालेकुम, you're watching Digital Diary exclusively on Bright Star TV और मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा नासिर। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करते हैं, let's move towards our top 3 trending news from Pakistan today. हवावीज मिडिल ईस्ट ICT कंपटीशन 2020 के अंदर पाकिस्तान की दो टीम्स हैव स्कोर्ड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। जब भी पाकिस्तान का नाम किसी पॉजिटिव चीज़ के अंदर आता है, स्पेशली व्हेन वी आर आउट देयर विनिंग कॉम्पिटिशंस, इट्स ऑलवेज एन अमेजिंग फीलिंग कि हम लोग हमारे शो के प्लेटफॉर्म से इस न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाई वी आर शेयरिंग दिस न्यूज़ विद यू गाइस। दो टीम्स पाकिस्तान की, जो कि एक GIK विच इज़ गुलाम इशाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा UET विच इज़ ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोनों पाकिस्तान की बहुत ही पॉपुलर और फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे दो टीम्स भेजी गई थी इन दिस कॉम्पिटिशन। एंड ऑफ कोर्स वो दोनों टीम्स ने फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन जो है वो स्कोर कर ली है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी इसके अंदर मिले, 2 अवार्ड स्पेशली एक्सीलेंस इन हेल्थ एंड वेलबींग अवार्ड, इसके अलावा भी एक अवार्ड विच इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन अवार्ड एज वेल, जो कि इन टीम्स को मिले हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि इन्होंने किस तरह की एप्लीकेशंस जो है वो कंपटीशन के अंदर बनाई जिनकी वजह से इनको ये अवार्ड्स मिले, तो UET की टीम की तरफ से एक ऐसा रोबोट बनाया गया जिसको कुछ वर्ड्स सिखाए गए, कुछ सिलेबस सिखाया गया, जिसके बाद ऑटोमेटिकली ये रोबोट जो है वो इंटरैक्ट कर सकेगा विद ऑटिस्टिक किड्स और उनकी जो स्पीच थेरेपी है उसके अंदर मदद कर सकेगा। ऑफ कोर्स दिस इज़ एन अमेजिंग इनोवेशन, एक बहुत अच्छी इन्वेंशन भी है जिसकी वजह से इन लोगों ने ये अवार्ड हासिल किया। इट इज़ समथिंग जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर इग्नोर कर दिया जाता है। इट इज़ अ बिग लीप व्हेन वी टॉक अबाउट इट कि इतनी अच्छी एप्लीकेशंस जो है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई जा रही हैं। ऑफ कोर्स एक और जो गुलाम इशाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी उसकी बात करें तो इट वाज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम जानते हैं कि पेंडेमिक के अंदर हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हम लोग पहले किया करते थे। आप लोग कपड़े ट्राई नहीं करना चाहते हो, इवन अगर आप शॉप्स पे चले भी जाते हो तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑफ कोर्स गिवन ई-कॉमर्स और किस तरह से इस पेंडेमिक के अंदर वो इतना ज़्यादा बूम कर गया है, they made an application which is actually called Vertificially. I'm sorry if I'm pronouncing that wrong, but it is something so new. इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए लोग घर बैठे हुए कपड़ों को ट्राई कर सकेंगे एंड देख सकेंगे कि हाउ दे आर लाइकिंग इट। दोनों इनोवेशंस की बात करें तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड एंड आई वुड रियली इनकरेज ऑल द पीपल आउट देयर यू नो कि पाकिस्तान भी ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाकर अपने, कौन कहता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, यू नो इवन कम रिसोर्सेज के साथ वी हैव सो मच टैलेंट कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर की दुनिया में जाकर ग्लोबल स्टेज के ऊपर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। Google has officially threatened to leave Australia. ऑफ कोर्स ये चीज़ ऐसे तो नहीं हो सकती कि गूगल ने बगैर किसी वजह के कह दिया होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना चाहते हैं, गिवन द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर एनी टेक्नोलॉजिकल फर्म जो कि आज की दुनिया में आर रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ कोर्स। एंड बट बात करें कि वाई इज़ इट दैट गूगल इज़ थ्रेटनिंग टू लीव ऑस्ट्रेलिया, हम जानते हैं कि कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ जिसके तहत कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो फेसबुक क्यों ना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहे इंस्टाग्राम एंड गूगल ऑफ कोर्स विल हैव टू पे सम मनी टू ऑल द पब्लिकेशंस जो कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करेंगे। दिस इज़ समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन समझने की कोशिश की जाए तो कितनी सारी न्यूज़ सोर्सेज हमें आज की दुनिया में इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा है ड्यू टू द राइज ऑफ सोशल मीडिया, ड्यू टू द राइज ऑफ दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एंड इसी को हॉल्ट करने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से सोचा गया था कि इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि कोई भी फर्म बगैर पैसे दिए, बगैर कोई पब्लिकेशन से बातचीत किए और डील किए उनकी पब्लिकेशन का इस्तेमाल ना कर सके। बट गूगल हैज़ नॉट टेकन इट इन द राइट वे और गूगल का कहना है कि वो अगर इस लॉ को इन प्रैक्टिस लेकर आते हैं तो गूगल विल एक्चुअली बी लीविंग ऑस्ट्रेलिया फॉर गुड। अगर बात करें स्कॉट मॉरिसन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका कहना था कि हम लोग ऐसे थ्रेट्स की वजह से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऑफ कोर्स लॉज बनाना हमारा काम है और हम लोग किसी और फर्म की बात सुनकर
जो है अपने लॉस को कैंसिल नहीं करने वाले हैं। एंड अगर गूगल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे उनका कहा जाए तो उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉन एक्सेप्टेबल, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इन लॉस की वजह से ना सिर्फ गूगल सफ़र करेगा पर ऑफ कोर्स द कस्टमर्स विल सफ़र एज वेल। हमारा अपना कोई ओपिनियन जो है हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज़ पोर्ट्रे एंड कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास होती है। एंड ये फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को क्या लगता है, हु इज़ इन द राइट? इज़ गूगल इन द राइट टू से कि वो लोग कंपनीज़ को, न्यूज़ सोर्सेज को, जर्नलिस्ट को पे नहीं करना चाहते हैं फॉर द न्यूज़ एंड कंटेंट जो कि वो उनका शेयर करे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, या फिर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू इंश्योर कि जर्नलिस्ट जो हैं उनको पैसे भी मिलें एंड जर्नलिज्म सर्वाइव्स इन टाइम। तो व्हाट डू यू थिंक, हु इज़ इन द राइट? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। A prequel of the hit TV show Game of Thrones is in the early developments at HBO. Game of Thrones did really well और अगर बात करें तो 2011 से लेकर 2019 तक it just drove fans crazy all over the world. Everybody was talking about it and most people were watching it। और अगर आप नहीं देख रहे थे फिर भी आपको किसी ना किसी ऐसे की बात ज़रूर सुननी पड़ती थी जो कि इस शो को फॉलो करते थे एंड ऑफ कोर्स वर द बिगेस्ट फैंस। इसके अलावा जब से ये शो ख़त्म हुआ है इसकी कास्ट ने एक और शो के अंदर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, बट प्रीक्वल्स भी बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर द स्टोरी बिहाइंड एंड बिफोर एवरीथिंग हैपन इन गेम ऑफ थ्रोन्स भी बताई जाएगी। एंड दिस प्रीक्वल इज़ ऑफिशियली इन डेवलपमेंट्स एट HBO की तरफ से कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ हाई प्रायोरिटी बिकॉज वो गेम ऑफ थ्रोन्स के सक्सेस का इस्तेमाल करते हुए और ऐसी चीज़ें रिलीज़ करना चाहते हैं जो कि उनको काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स यू नो फैंस के सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कई दफ़ा हाइपर हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फेवरेट स्टार्स और देयर फेवरेट शोज़ एंड दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू इन गेम ऑफ थ्रोन्स बिकॉज हम जानते हैं कि इट रियली डिड डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। तो ऑफ कोर्स उसके फेम को यूज़ किया जाएगा और आगे चलते हुए हमें और बहुत सारे प्रीक्वल्स देखने को मिलेंगे एंड दिस प्रीक्वल इज़ ऑल सेट टू बी रिलीज वेरी सून। इसके अलावा भी 2022 के अंदर एक और 3 सीरीज़ जो ट्रायोलॉजी है फॉर अ वेरी रिलेटेड सीरीज़ उसको भी रिलीज़ किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गेम ऑफ थ्रोन्स। जिस तरह से हम जानते हैं कि हैरी पॉटर के साथ भी कुछ सिमिलर ही किया गया था एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स एज वेल एंड वी रियली होप कि ये प्रीक्वल जो है जल्दी से आ जाए बिकॉज आई एम श्योर द फैंस कैन एब्सोल्युटली नॉट वेट फॉर दिस। तो ये थी हमारी आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे इजाज़त है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा इन द कमेंट्स बिलो। अल्लाह हाफिज़।